डायबिटीज एक ऐसा नाम जिससे आज बच्चे बच्चे तक वाकिफ है। 2020 के डेटा अनुसार इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने एक रिसर्च पब्लिश किया जिनमें यह दिखाया गया अप्रॉक्स 463 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद डायबिटीज वर्ल्ड वाइड और इनमें से 88 मिलियन पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम साउदर्न ईस्ट एशियन रीजन और इनमें से भी 77 मिलियन पीपल आर ओनली इंडियंस। तो क्या आप समझ सकते हो इन आंकड़े को देख के कि कितने तेजी से हमारे इर्द गिर्द डायबिटीज फैल रहा है, हमें इफेक्ट कर रहा है। और पता है, जब एक पर्सन को डायबिटीज डिटेक्ट होता है पहली बार, तो वो बंदा सबसे पहले अपनी चाय में से चीनी को निकालता है, मिठाई को दूर भगाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आप अपने डाइट में ऐड कर रहे हो डेली जिंदगी में, जो चीनी से भी ज्यादा आपके ब्लड शुगर्स में शुगर को बढ़ा रहा है। So, welcome back to my channels Nirvana Souls. Once again, my name is Ankita. I'm a clinical dietitian and the goal of my channel is to end off your suffering. जब किसी को पहली बार डायबिटीज डिटेक्ट होता है और हम उसका डाइट प्लान बनाते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनमें से सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों टर्म हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके खाने में आप जो भी खा रहे हो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले फूड्स आप अपने डाइट में रेगुलरली ऐड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका डायबिटीज ठीक नहीं होने वाला है, ये कंट्रोल में नहीं हो सकता है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हमारे लिस्ट में से पहले फूड प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हमारा पहला फूड प्रोडक्ट है पफ्ड राइस उर्फ मुढ़ी। मुढ़ी एक ऐसा पॉपुलर फूड है जो हमारे बंगालीज में बहुत ज्यादा फेमस है। आप मान सकते हो कि 80% बंगालीज का ब्रेकफास्ट ही होता है मुढ़ी। और ना सिर्फ ये, बहुत सारे रीजन्स में, क्विजन्स में, जैसे झारखंड, बंगाली, बिहारी और साउथ में भी बहुत सारी जगह पे भेलपुरी, इन सब में मुढ़ी का यूज होता ही है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65, लेकिन यही मुढ़ी उर्फ पफ्ड राइस, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 90 और साथ साथ में इसका ग्लाइसेमिक लोड भी है 81। तो आप समझ ही सकते हो, चीनी से भी ज्यादा अगर आप रेगुलरली पफ्ड राइस को अपने डाइट में ऐड कर रहे हो, तो ये एज अ साइलेंट किलर काम कर रही है आपके हेल्थ को बिगाड़ने में। तो जरूर से जरूर ये याद रखिए, अपने राह चलते जिंदगी में डाइट में कभी भी मुढ़ी यानी पफ्ड राइस को आपको रखना नहीं है इफ यू आर डायबिटिक। आप बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करेंगे कि हम तो इतने वर्षों से डाइट में अपना मुढ़ी को रख रहे हैं, मेरे दादाजी 90 इयर्स तक मुढ़ी खा के जिंदा थे। तो उनको मैं बता दे रही हूँ फिर से एक बार, जो स्वस्थ आदमी है, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उनके लिए चाहे मुढ़ी इतना खराब नहीं हो भी सकता है, लेकिन फॉर अ डायबिटिक पर्सन जिनका ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टिव बिगड़ चुका है, उनके लिए मुढ़ी उर्फ पफ्ड राइस एक खतरनाक फूड है। तो कृपया करके पफ्ड राइस को अपने डाइट में से जरूर निकालें। अगर आप दिन भर में 100 ग्राम पफ्ड राइस खाते हो, तो आप अपने दिन भर की ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का 80% तक फुलफिल कर लेते हो सिर्फ 100 ग्राम ऑफ पफ्ड राइस से। जी हाँ, मॉर्निंग टाइम में आजकल बहुत ज्यादा फेमस है मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स। मिल्क कॉर्नफ्लेक्स का ये कॉम्बिनेशन हम समझते हैं बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 80 to 85, वहीं पे चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65। तो आप समझ ही सकते होंगे, ये जो हेल्दी के नाम पे आपको बेचा जा रहा है और आप ये मार्केटिंग गिमिक्स में फंस के ये कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो, ये एक्चुअली हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है। तो कृपया करके अपने डाइट में हेल्दी के नाम पे कॉर्नफ्लेक्स और दूध, मूसली और दूध, इन सबको खाना बंद करें। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज, आप अक्सर देखते होंगे, मैंने जैसे ही वीडियो के पहले ही बताया है, जब हमें डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हम चाय में से चीनी निकाल देते हैं, लेकिन सुबह उठते ही ब्लैक टी के साथ साथ हम 4 से 5 बिस्किट्स रेगुलरली रखते हैं। कोई तो अपने डाइट में विदाउट शुगर बिस्किट्स भी ऐड करते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ इस बिस्किट्स की सच्चाई। बिस्किट्स, ज्यादातर बिस्किट्स आर मेड अप ऑफ मैदा, चीनी एंड पाम ऑयल। आप इसका लेवल पढ़ के भी देख सकते हो। इवन दी विदाउट शुगर बिस्किट्स आर ऑल्सो पैक्ड विथ मैदा, चीनी एंड पाम ऑयल।
और ये जो मैदा आप खा रहे हो, मैं आपको बता दूं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70 to 75। अगेन चीनी से ज्यादा है, चीनी का 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और इनमें जो आपको भले ही चीनी ना मिल रही हो लेकिन सैचुरेटेड फैट यानी पैमोलियन ऑयल मिल रही है, वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ साथ नमक भी भरपूर होता है। तो जो बिस्किट्स आप सुबह हेल्दी समझ के खा रहे हो, एक्चुअली आप डेली के लाइफ में अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा रहे हो। डायबिटीज और फ्रूट्स का नाता तो बहुत गहरा है। अगर आप एक डायबिटिक हो, आप कभी ना कभी अपने जिंदगी में ये तो सुने ही होंगे कि आपको फ्रूट्स नहीं खाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्रूट खाने में। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो सारे फ्रूट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से हाई होता है, उन सारे फ्रूट्स को आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलेंगे, मैडम एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो क्या मैं एप्पल जूस पी लूं? बिल्कुल नहीं। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो वाले फ्रूट्स का भी फ्रूट जूस निकालते हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप एक फ्रूट जूस निकालते हो एक फ्रूट से, उसका जो फाइबर है वो आप छान लेते हो, स्ट्रेन कर लेते हो, जिससे जो पड़ा हुआ जूस मिलता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज का मात्रा बहुत ज्यादा हाई रहता है, जो आपके ब्लड में बहुत ही ज्यादा आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए कोई भी तरीके के फ्रूट जूस को आपको टाटा बाय बाय करना है। स्पेसिफिकली कमर्शियल फ्रूट जूसेस को तो आपको निकाल ही देना है अपने डाइट से। गर्मियों का मौसम है और वाटरमेलन, तरबूज घर घर में अभी फेमस है और अवेलेबल भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक डायबिटिक हो तो आपको ये जानना जरूरी है, तरबूज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आपको तरबूज को रेगुलरली खाना नहीं है या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तरबूज खाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लोड कम होता है। यानी भले ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट लो होने की वजह से 5 से 6 है। इसीलिए आपके डाइट में और आपके खाने में जब भी आप तरबूज को रखते हो और रॉ फॉर्म में रखते हो, तो ये आपका शुगर्स बढ़ाता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलरली बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में तरबूज को खाना है। जब भी आप अपने डाइट में तरबूज को रख रहे हो, 100 ग्राम ऑफ तरबूज कैन बी टेकन इजीली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड लिस्ट की तरफ, जो लगभग सभी का फेवरेट है बीइंग एन इंडियन। मैं पोटैटो यानी आलू की बात कर रही हूँ। आलू लगभग सभी को पसंद है, लेकिन कभी जाके उनको पूछिए जिनको डायबिटीज है और बरसों बरसों तक आलू को टच भी नहीं किया होगा। मैं उनके लिए बता दूं, आलू को आपको छोड़ना नहीं है। आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत आलू को ऐड कर सकते हो। भले ही आलू का ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद फाइबर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जब आप आलू को फ्रेंच फ्राइज यानी डीप फ्राई फॉर्म में खाते हो, तब प्रॉब्लम ज्यादा आता है। आपको अगर हेल्दी वे में आलू को खाना है तो नंबर 1, सब्जी में मिला के आलू को खाओ। सब्जी में मौजूद जो फाइबर्स होता है वो आलू के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक लोड है उसे इजीली अब्सॉर्ब नहीं होने देता है अपने ब्लड में। इसीलिए अगर आप सब्जी के साथ थोड़ा बहुत आलू को खाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप और भी हेल्दी वे में आलू को खाना चाहते हो तो आप आलू को बॉईल करके फ्रिज में 7 से 8 घंटा तक रख सकते हो। इसके बाद जो आलू आपको मिलेगा उसमें जो स्टार्च मौजूद है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ जाता है। तो वो आलू आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको आलू को नहीं खाना है। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज वेरी मच पॉपुलर एंड द लास्ट वन, गुड़, जैगरी। जी हाँ, आप अक्सर ये सुनते होंगे कि मुझे डायबिटीज है, मैंने चीनी तो छोड़ दिया है, व्हाइट शुगर तो छोड़ दिया है, लेकिन मैंने गुड़ को अपना लिया है। मैं गुड़ को चाय के साथ खाती हूँ या फिर मैं गुड़ को खाने के साथ खाती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 90 और चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीनी खाना है और गुड़ को छोड़ देना है। आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक चीनी का ऑल्टरनेटिव अगर गुड़ को मान रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। और चीनी और गुड़ का कैलोरीज भी लगभग सेम है।
लेकिन गुड़ क्यों इतना ज्यादा फेमस हुआ? क्योंकि गुड़ में थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़ा बहुत गुड फैट्स एंड मिनरल्स रहता है, और ज्यादातर गुड़ निकालने के जो हैंडलिंग प्रोसेस होता है उसमें लोहे के बर्तन, आयरन के बर्तन बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी वजह से उसमें थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपका आयरन का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गुड़ का अमाउंट आप खा रहे हो उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको आयरन मिलता है। तो इन 7 फूड्स को आप समझ ही चुके होंगे कैसे आप अपने राह चलते जिंदगी में यूज कर रहे हो, और आपको धीरे धीरे यही सारे फूड्स ब्लड स्पाइक्स दे रहा है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपने जितना भी सीखा है उसे अपने डाइट में अप्लाई करो। मुझे जरूर से जरूर बताओ कि इसको अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट्स आता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल दैट टाइम, सी यू माई निर्वाणा सोल्स। शिवोहम। नमस्ते।